हाय एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका एपिसोड 2 ऑफ माय कोडाईकनाल ट्रिप। क्या आपको पता है कोडाईकनाल 2 शब्दों से बना है, कोडई और कनाल। कोडई का मतलब है गिफ्ट और कनाल का मतलब है फॉरेस्ट, यानी गिफ्ट ऑफ फॉरेस्ट। 1840 में ब्रिटिश ऑफिसर्स और मिशनरीज ने इसे एक समर रिट्रीट के रूप में डेवलप किया था। रोड्स बनाई गई, कॉटेजेस बनाए गए और एक आर्टिफिशियल लेक भी। और आज इसी शांति, घने पेड़ों और मिस्टी वैलीज की वजह से कोडाईकनाल को कहा जाता है प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन। और अब इसी मॉर्निंग की मीठी धूप के साथ हम शुरू करते हैं डे 2 ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, डे 2 ऑफ कोडाईकनाल। सो मैंने सुबह 6 बजे के अराउंड आज मैं उठा था। अच्छी सनराइज देखी, ऑलमोस्ट आधा पौन घंटा मैं बैठा वहाँ पर। आज हमारा विलेज टूर है। सो कैब से सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक है बुकिंग हमारा। तो उसके बाद हम विलेज टूर करेंगे, वहाँ भी ब्लॉग बनाऊँगा मैं। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लगी मुझे, मतलब डिसेंट है। अगर आप दोस्तों के साथ आ रहे हो, सोलो ट्रिप भी आ रहे हो, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा व्यू है, सनराइज़ बहुत अच्छा दिखता है। आप बैठ सकते हो यहाँ पे। खाना डिसेंट है, उतना अच्छा नहीं है। आसपास भी उतना अच्छा खाना मुझे मिला नहीं, बस वो गाजर एंड अमरूद, वही सारी चीज़ें अच्छी थी। एक्चुअली में प्रॉपर्टी अच्छी है। थोड़े झूले भी लगे हुए हैं एंड ये झूला कुछ काम का लग नहीं रहा मुझे, बट इट्स नाइस। ये काम कर रहा है, हाँ दिस इज, बट नहीं ये भी वैसा ही है। 2 लोग बैठेंगे तब होगा, अकेले तो नहीं होने वाला। डे 1 में क्या हुआ ना कि लेक के अराउंड मैंने बहुत सारी क्लिप्स लिए थे और बहुत सारे क्लिप्स के आवाज़ ही नहीं है। तो मेरा बेसिकली वो यूज़लेस हो गया। मुझे उसे वॉइस ओवर करना होगा, बट जो इम्पैक्ट एक्चुअली में वहाँ रिकॉर्ड करके आता है वो वॉइस ओवर में नहीं आता। सो ठीक है, कैमरा में नहीं आ सकता। जो आँखों से दिखता है, जो भगवान ने आँखें दी ना, वो कैमरा में कभी नहीं आ सकता। वो आँखों से ही दिख सकता है। ऑफिस से टाइम निकाल के ना आना चाहिए, बट मैं आ नहीं पाता हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ खुद बहाने मार देता हूँ या खुद कुछ कर लेता हूँ, या ऑफिस का काम ज़्यादा होता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है कि मैं आ नहीं पाता। बट आने के बाद अच्छा लगता है। अब मुझे शर्म आना थोड़ा कम हो गया। एक्चुअली लोग मुझे देख रहे हैं, कल भी मुझे लोग देख रहे थे। कैब वाले को कोई जल्दी बुला दो प्लीज़। फाइनली हमारे कैब का इंतज़ार करते करते कैब आ गया था। फिर कैब में बैठकर हम सीधा ब्रेकफास्ट के लिए गए। ब्रेकफास्ट के लिए हम एक रेस्टोरेंट में गए थे जहाँ हमने डोसा और इडली खाया। वो रेस्टोरेंट का नाम था हिल टॉप रेस्टोरेंट। उसके बाद हम निकल पड़े अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन में, वो था महालक्ष्मी मंदिर। एंड वो कुछ ऐसा था। महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन करके हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और कुछ ही पलों में जो मौसम पूरा फॉगी था वो धीरे धीरे क्लियर स्काई में बदल गया। ओके, ये मस्त दिया था। यहाँ पे मैंने अभी एक वीडियो निकाला, वो तुम देख ही लियोगे। एंड देन यहाँ से है, कौन सा लेक है, दिस इज मनावनूर लेक। मनावनूर लेक व्यू पॉइंट है बेसिकली। अभी मनावनूर लेक जाना भी है, बट दिस इज द व्यू पॉइंट। यहाँ से मतलब ये एरिया, मतलब लैंडस्केप भी बहुत अच्छा है।
और फिर हम आए मनुवनर विलेज के पास शिप और रैबिट फार्म में, और ऑनेस्टली जैसे ही अंदर एंटर किया ना, यहाँ का व्यू कुछ ऐसा था। इट वॉज एन अमेजिंग प्लेस टू स्पेंड टाइम। इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन ग्रासलैंड्स, पहाड़, ठंडी हवा, काफ़ी अच्छा लगा। ये फार्म लगभग 2000 मीटर की हाइट पर है और कोडाईकनाल से करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर। यहाँ से मनुवनर लेक का व्यू भी काफ़ी सुंदर दिखता है। लश ग्रीन ग्रासलैंड्स, ग्रेजिंग फ्लॉक्स और हिल्स के बीच का ये सीनरी बहुत सुंदर लगता है। ओके, मनुवनर लेक के लिए शायद हमें अलग से वापस जाना पड़ेगा। ये शिप फार्म है, वहाँ भी मुझे शिप दिख रहा है, इधर भी शिप था। दिस इज बेसिकली अ व्यू पॉइंट। यहाँ शूटिंग, फोटोज़ ये सब के लिए हो जाते हैं। गुड प्लेस, सुंदर है। ये फार्म एक्चुअली एक गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर का हिस्सा है जिसका नाम है शिप रिसर्च सेंटर मनवनूर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर काम करता है और सेंटर शिप और वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट का पार्ट है। इस जगह के एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री और पर्पस दोनों है। यहाँ सदर्न रीजन रिसर्च सेंटर की शुरुआत 16 नवंबर 1965 को हुई थी ताकि साउथ इंडिया में शिप और रैबिट ब्रीडिंग पर प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च हो सके। ये सेंटर को स्टार्ट किया था उस वक्त के एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री सी सुब्रमण्यम ने फार्मिंग और एनिमल रिसर्च को एक नया डायरेक्शन देने के लिए। ये बहुत प्यारा है यार, ये बहुत प्यारा। ओह माय गॉड, मनवनूर लेक। और इसलिए अब तक के ट्रिप का मेरा फेवरेट प्लेस यही बन गया। जब हम पहली बार आए तो व्यू बिल्कुल क्लियर था, धूप थी, ब्लू स्काई, शांत पानी, पहाड़ों का परफेक्ट रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। और आधे घंटे के अंदर कुछ ऐसा हो गया, बहुत ड्रीमी सी हो गई। इसके बाद हमें पुंबरई जाना था, बट अब इतनी ओस हो गई है, वहाँ भी हमें कुछ दिखेगा नहीं खास। देखता हूँ ड्राइवर क्या बोलता है, उसके हिसाब से देन वापस जाएंगे हम लोग कोडाई लेक में, या तो वहाँ कोडाई लेक के पास डिनर करेंगे या तो हॉस्टल जाके चिल करेंगे, तो कुछ कर सकते हैं। शाम हो गई, कितनी बज रही है पता नहीं, टाइम नहीं दिख रहा है इसमें भी, बैटरी भी डाउन है उसका। इसके बाद हम गए एक ऐसी जगह जो लगभग 3000 साल पुरानी मानी जाती है, कुजनथाई वेलापार टेम्पल पुंबरई के पास। माना जाता है कि यहाँ की ओरिजिनल मूर्ति तमिल सिद्धर बोगर ने स्थापित की थी। पलानी मुर्गन की मूर्ति बनाने के बाद बोगर ने यहाँ एक और मूर्ति तैयार की थी नवपशनम से, यानी 9 विषकत पदार्थों के मिश्रण से, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें मेडिसिनल पावर होती थी। वक्त के साथ ये मंदिर जंगल में खोसा गया था, पूरी तरह से प्रकृति में समा गया था। बाद में एक चेरा राजा ने इससे दोबारा खोज निकाला, मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और फिर से पूजा पाठ शुरू करवाई। आज जब यहाँ खड़े होते हो तो सिर्फ मंदिर नहीं, इतिहास, आस्था और प्रकृति तीनों एक साथ महसूस होता है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। लेट्स रैप। अब यहाँ से बस मार्केट देख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मार्केट देखने के बाद आई विल गो बैक टू हॉस्टल। दूसरा दिन यहीं समाप्त करता हूँ इसके साथ। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, यादें खुद चलकर पास आ जाती हैं। इन्हीं यादों के साथ दूसरे दिन को शुक्रिया कहता हूँ। मिलते हैं तीसरे एपिसोड में और भी खूबसूरत जगहों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।